अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही आसान आलू की कतली की रेसिपी लेकर आई हूँ। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में सब्जी वगैरह मौजूद नहीं होती, तो आलू तकरीबन हर घर में मौजूद ही होते हैं। वैसे भी आजकल आलूओं का सीजन है, तो आलू काफी सस्ते हो गए हैं। तो बस आप आलू से झटपट सिर्फ 10 मिनट में ये आलू की सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता है पोटैटो खाना हर एक को बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो चलिए जी, सबकी फेवरेट, सबकी पसंदीदा डिश आलू की कतली की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। पोटैटो कतलीज बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे, जो स्पेशल मसाला होता है आलू की कतली बनाने के लिए। इसके लिए हमने ये चाय का 1 चम्मच लिया है साबुत धनिया, 1 चम्मच हम लेंगे सफेद जीरा, ये हम तकरीबन लेंगे 7 से 8 साबुत सुरख मिर्च। ये जो स्पेशल मसाला बनाया जाता है, ये आलू की कतली में अगर आप डालकर बनाते हैं तो यकीन माने ये सब्जी इतनी अमेजिंग हो जाती है कि इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। अब हम इन मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जलाएंगे नहीं बल्कि हल्का सा रोस्ट करेंगे, क्योंकि रोस्ट करने से इनका जायका बढ़ जाता है। वैसे भी इस सब्जियों में कुछ स्पेशल मसालों का इस्तेमाल करके अगर हम सब्जियों को बनाते हैं तो यकीन माने सब्जियों का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें और सब्जी को नए स्टाइल से बनाएं तो इससे टेस्ट बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमने मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब हम मसालों को हल्का सा ठंडा करने के बाद अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में हम तकरीबन 1/3 कप लेंगे ऑयल या घी, और ये हमने तकरीबन आधा किलो आलू लिए थे, जो हमने इस तरीके से बड़े बड़े स्लाइस में काट कर लिए हैं। ना हमने ये स्लाइस बहुत ज्यादा मोटे रखे हैं और ना ज्यादा हमने पतले रखे हैं, बल्कि हमने इस तरीके से ये कटिंग की है। अब हम ऑयल में डालकर अच्छी तरह रोस्ट करेंगे। तकरीबन हम आलूओं को 5 से 7 मिनट रोस्ट कर लेंगे ताकि आलू हमारे गल जाए। वैसे भी आलू से कोई भी रेसिपी बनाई जाए, छोटे हो या बड़े, सब इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। अक्सर हमें कोई चीज समझ में ना आ रही हो कि आज हम क्या बनाएं, तो घर में सिर्फ एक ही आवाज आती है कि मम्मा आलू की कतली बनाई जाए। मेरी फैमिली वाले ये आलू की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मैं अक्सर इसको नए नए तरीके से बनाती ही रहती हूँ, तो आज भी ये जो मैं तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं अक्सर इस तरीके से बनाती हूँ, तो सब इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप भी एक बार इस तरीके से बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। आलूओं को अच्छा सा प्यारा कलर देने के लिए हम इसमें आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे। इससे आलूओं का कलर बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा। कुछ लोग आलूओं को बहुत ज्यादा गला देते हैं, तो अगर आप इस तरीके से पहले आलूओं को फ्राई कर लेंगे तो आपके आलू की ये कटलियां बहुत ही अमेजिंग और एकदम खिली खिली बनेगी। क्या आप देख सकते हैं आलूओं के अंदर हमने ये हल्दी पाउडर डाला है, इसकी वजह से आलूओं का कलर कितना प्यारा हो गया है। अच्छा जी, आलूओं को तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है, और तकरीबन हमने 8 से 10 अदद प्याज लिए हैं हरे वाले, जो हमने इस तरीके से छोटे छोटे कटिंग कर लिए हैं। साथ हम इसमें चॉप लहसुन ऐड कर देंगे, चाय के 2 चम्मच। अब अच्छी तरह हम रोस्ट करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अगर आपके पास ये हरे वाले प्याज नहीं है तो आप ये जो साबुत प्याज होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हरे प्याज से इस सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। अच्छा जी, ये हमने तकरीबन 3 अदद टमाटर लिए हैं। अब हम इसमें आधे डाल देंगे और आधे हम आगे आपको बताएंगे कि हम कब शामिल करेंगे। टमाटर डालकर हम तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा जी, जो हमने ये स्पेशल मसाला तैयार किया था आलूओं की कतली के लिए, ये हम तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऐड कर देंगे, और आधा चम्मच के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, और आधे ही चम्मच हम इसमें सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। मिर्च अगर आप ज्यादा पसंद नहीं करते तो आप थोड़ी सी कम ही डालिएगा, क्योंकि हमने साबुत मिर्च भी डाल दी है मसाले के अंदर। जो हमने रोस्ट की थी वो हमने डाल दी थी, तो इसलिए हमने सिर्फ आधा चम्मच ही सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और यहाँ अगर आप काली मिर्च का पाउडर भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं ऐड करेंगे। और यहाँ हम अच्छी तरीके से मसाला डालने के बाद 3 से 4 मिनट बुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं आलू की हमने अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। अब हम अच्छा सा प्यारा कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च भी चाय का आधा चम्मच डाल देंगे। अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें जो बाकी के टमाटर हैं वो भी हम डाल देंगे। वैसे तो हमारे आलू काफी हद तक गल ही चुके हैं, लेकिन हम मजीद इसको गलाने के लिए आधा कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। बहुत ज्यादा आप पानी ऐड ना कीजिएगा, क्योंकि आलू जब बहुत ज्यादा गल जाते हैं तो आलू टूट भी जाते हैं,
जो देखने और खाने में अच्छे भी नहीं लगते। आप सिर्फ आधा कप ही पानी ऐड कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम तकरीबन 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे ताकि हमारे आलू अच्छे तरीके से गल जाए। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह आलू हमारे अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं और पानी जो हमने शामिल किया था वो भी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। हरी मिर्चें हमने तकरीबन 5 से 7 अदद लिए हैं, कुछ हमने कटिंग कर लिए हैं और कुछ हमने साबुत डाल दिए हैं। हरी मिर्चें और हरा धनिया डालने के बाद मजीद हम 2 से 3 मिनट बनाई करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह आप आलू की कतलियों की सब्जी देख सकते हैं, अभी से मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं आलू हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये देखिए अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और डिश आउट करेंगे। ये देखिए जी झटपट वाली बहुत ही आसान अमेजिंग आलू की कतले की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी इस तरीके से एक बार बनाकर देखिए, यकीन माने जो इसको एक बार खाएगा वो आपसे बार बार फरमाइश पर बनवाएगा। और अगर आप एक रोटी खाते हैं तो इसकी बजाय आप 3 रोटियां खाएंगे, क्योंकि ये आलू की कतलियां बहुत ही अमेजिंग बनी है। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।